our women are safe and respected. We dream of an India where our cities are clean and green, our rivers are pure, and our environment is protected. The PM has called upon the youth to join this initiative who can come up with new ideas and commitments in the various fields. It includes organizing workshops with various political leaders to take steps in the right decision for prosperity. India, a land of diverse cultures and traditions, is on the path to becoming a developed nation through the concept of Viksit Bharat or Developed India. This vision encompasses various aspects aimed at transforming India into a modern and prosperous society. One crucial element of Viksit Bharat is economic growth. The Indian government is focused on promoting industries, encouraging entrepreneurship and attracting foreign investment. आओ मिलकर अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं। अब हमारी अगली वक्ता का परिचय देने का समय आ गया है, जो वे विकसित भारत की कल्पना पर अपने विचार एक कविता के द्वारा साझा करेंगे। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें सेजल मसीह। आज के हम लोग का भारत कुछ ऐसा हो, जहाँ न नफरतों का रंग हो, आपसी प्रेम और दिल में कुछ करने की उमंग हो, जहाँ भी जाए सब संग संग हो, सब पर मोहब्बतों का रंग हो, जहाँ सब कुछ वैसा ना हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, ना किसी को जाति के नाम पर धुतकारा जाता हो और ना ही कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित हो रहा हो, जहाँ ना दहेज की आशा में बेटियों को जलाया जाता हो और जहाँ ना ही बेटे के लालच में गर्भ में ही बेटियां मिटाई जाती हैं। जैसा मैंने लिखा बिल्कुल पैसे का पैसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, जहाँ बच्चे बड़े होने पर भी माँ के साथ रहते हो और बड़ों के सामने एक लफ्ज तक न बोलते हो, जहाँ बहू में बेटी नजर आती हो और बहू को सासू माँ की खटपट बहुत भाती हो, जहाँ पिताजी को आज भी बापूजी का दर्जा दिया जाता हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। लोगों के जाने लेना ना जन्नत का रास्ता हो, मेरे भारत का दूर दूर तक इन सबसे कोई ना वास्ता हो। हवस के मारे बेटियों की अस्मतें ना लूटी जाती हो, ऐसे दहशतगर्दों को सरेआम फांसी दी जाती हो, जहाँ ना सरहदों पर किसी सुहाग का और किसी की गोद सुनी हो। मैंने मेरे अतुल्य भारत की तस्वीर कुछ ऐसी बुनी हो, इंद्रधनुष के सतरंगी रंग जैसा हो, इंद्रधनुष के सतरंगी रंग जैसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, जहाँ न धर्म के नाम पर दंगे हो, जहाँ न धर्म के नाम पर दंगे हो, आपस में प्रेम रहे और सब भले चंगे हो, जहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता हो, जहाँ अमर पीर के घर पर क्रिसमस मनाया जाता हो और अनमोल विमल और मैं भी गुरु गोविंद जी की महिमा गाते हो। बिल्कुल भगत सिंह और अशफाक की दोस्ती जैसा हो, बिल्कुल भगत सिंह और अशफाक की दोस्ती जैसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। थैंक यू। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती है, यदि कोई स्वर्ण पदक जीते तो वह भारत के लिए जीते। हमारा गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वह दौड़े, जो चल सकता है वह चले, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। धन्यवाद। Please welcome Pratisha Pawar for sharing her thoughts on developing India through a poem. Going through our country.
nation rising, yet shrouded in shame, where rape and violence leave women with scars that remain. For the skin narration. महिलाओं के साथ दुष्कर्म और दुष्व्यवहार। बेरोजगार युवा, किसानों की दुर्दशा, सिग्नल पर बैठा भिखारी, देश और हमारी पहचान, या कहें हमारा भारत। हमारा भारत पहले से ही उन्नति के मार्ग में है। आने वाले दिनों में हम भारत को एक नई रूप में देखेंगे। कल्पना करें तो यह सोचने के लिए बहुत है कि नया भारत कैसा होगा, परंतु इतना तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि मौजूदा परिस्थिति से कई गुना बेहतर होगा। सुरक्षा, शिक्षा, नौकरी की जो स्थिति अभी है उसमें जरूर सुधार है। तो आइए इस नाटक के माध्यम से देखते हैं कि विकसित भारत की कल्पना कैसी है। जिसमें पहला दृश्य यह है जहाँ दो बेरोजगार लड़कियाँ शिखा और नीति अपने घर पर बैठकर अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान सोचते हैं। तभी उनकी सहेली प्रिया उनके पास आती है और उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानकारी देती है। यार तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। निधि, क्या क्या फायदा है इस डिग्री का जब नौकरियां ही नहीं है। अब तो घर वाले भी परेशान हो गए मुझसे। हाय शिखा, हाय निधि, कैसे हो? ठीक है। तो इतने परेशान क्यों हो? कोई बेरोजगारी? अरे तुम्हारी नौकरी नहीं लगी? मेरी तो लग गई। कैसे? अरे हमारी भारत सरकार ने इतनी सारी नई नई योजनाएं निकाली हैं जिसके तहत हमारे देश में एक आम युवा भी बहुत अच्छी नौकरी ले सकता है। जैसे ये देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत भारत सरकार पहले तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट करवाएगी, उसके बाद तुम्हारे स्किल के अकॉर्डिंग तुम्हें नौकरी दिलाएगी। फिर महिला उद्यम निधि योजना। अब ये योजना सिर्फ महिलाओं की है, मेरे को भी इसी से नौकरी मिली है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना में तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट भी होगा, फिर तुम्हें नौकरी भी मिलेगी और चाहो तो तुम लोग खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। इसमें हमारा भी रजिस्ट्रेशन। हाँ चलो करते हैं। मैं बात हमारी नौकरी लग गई है। अरे मुबारक हो। तो इस दृश्य के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने करियर को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर, जहाँ रोड पर एक भिखारी महिला अपने बच्चे के साथ बैठी है। तभी वहाँ पे कुछ एनजीओ के कर्मचारी आते हैं जिनका नाम प्रिया और प्रीति है। आइए देखते हैं कैसे प्रिया और प्रीति मिलकर उस बच्चे का जीवन बदलते हैं। अरे आपने इस बच्चे को भीख मांगने के लिए यहाँ पे क्यों बिठा के रखा है? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है इसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाने के लिए, इसीलिए इसे यहाँ पे बिठा के रखा था कि ये ताकि कुछ पैसे कमा सके। और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। देखिए मजबूर कोई नहीं होता है। एक बात बताइए, आपके बच्चे के पास आधार कार्ड है? ये क्या होता है? देखिए आधार कार्ड ये होता है। ये तो नहीं है हमारे पास। हम एनजीओ से हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम अनाथ, बेरोजगार और बेघर बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जैसे उनके खाने पीने का, उनकी पढ़ाई का और उनके सोने का प्रबंध करते हैं और साथ ही साथ उनकी स्वास्थ्य देखभाल भी करते हैं, जैसे डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते हैं ताकि वो बीमारी से दूर रहे। इसीलिए हम आपके बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहे वहाँ पर और वो आगे जाके कामयाब हो जाए। हाँ, आप इसे ले जा सकते हैं। आपको पहले आधार कार्ड बनाना है, फिर जाके हम इसको ले जाएंगे। कुछ समय बाद तो जैसा कि आप सभी ने देखा कैसे
को सामाजिक उत्सव के लिए प्रेरित किया। चलिए तो चलते हैं फिर अपने तीसरे दृश्य की ओर, जहाँ एक किसान राजू अपनी बहन सीमा से शहर जाने की बातें कर रहा है क्योंकि इसे खेती में कोई मुनाफा नहीं मिला। तभी वहाँ एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट सर्वे के लिए आता है और राजू की परेशानी का समाधान करता है। तो देखते हैं कैसे। बहन, इस बार तो खेती को बहुत नुकसान हो गया। लाला से भी बहुत कर्जा लिया था मैंने, अब मैं चुका नहीं पा रहा उसका कर्जा। बहन, मैंने कुछ सोचा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर चले जाऊँ, कुछ पैसे जोड़ लूँगा और फिर तेरी शादी के लिए भी कुछ पैसे जोड़ लूँगा, फिर तेरी शादी भी धूमधाम से करूँगा। हमारा घर और हमारा परिवार यहाँ पर है और हमें कोशिश करनी चाहिए, शायद खेती में मुनाफा हो जाए। बहन, तेरा कहना भी सही है, पर क्या हुआ इतना मेहनत करके? साल भर तो हम मेहनत करते हैं, लास्ट में देखो फसल खराब हो गई, इतना नुकसान हो गया। अब तो सोच ही रहा हूँ कि शहर ही चले जाऊँ। अरे कौन है भाई? भाई मेरा नाम रोहन है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फायदा? वो भी गांव में? नहीं, फायदा तो मिल सकता है। आप गांव में रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। आप तो बहुत पैसे कमा सकते हैं खेती करके। अरे नहीं, भाग जाओ गांव में अरे कुछ नहीं रखा। नहीं भाई, गांव में भी आप कर सकते हो। आप इन स्कीमों का जो है आप फायदा उठा सकते हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए ये भारत सरकार द्वारा कुछ स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। जो भारत सरकार है वो आपको बहुत फायदा देगी इस स्कीम से। और भी स्कीम है जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है। इन सब स्कीमों से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आप इन स्कीमों का लाभ उठाए और आप बहुत पैसे कमा सकते हो इन स्कीमों से। ऐसा पैसा है ये इससे? बहुत पैसा आएगा, आप अमीर हो जाओगे। अभी हाँ, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो सारी गाड़ियाँ भी ले सकते हो। अब तो मैं इस स्कीम से जुड़ना चाहूंगा जी जी बिल्कुल। और मैं जुड़ूंगा इस स्कीम से। जी धन्यवाद। समय बाद अरे बहन कहाँ हो? अरे बहन, वो याद है तुम्हें जो छोटे कद वाले बड़े साहब आए थे? उन्होंने बताया था ना स्कीम के बारे में, सरकार ने जो बताई थी, तो मैंने उस स्कीम के साथ जुड़ा और देखो आज इतना मुनाफा हो गया। देखा, पैसे की बारिश हो गई। तो बहन, अब देख मैं तेरी शादी कैसे धूमधाम से कराऊंगा। इस दृश्य के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि कैसे किसानों को खेती में मजबूत बनाना है और कैसे उन्हें अपनी खेती के बिजनेस में बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स का उपयोग। तो इसी के साथ चलते हैं अपने आखिरी दृश्य की ओर, जहाँ दो नर्स जिनका नाम मेघा और हिमांशी है, वो हॉस्पिटल में काम कर रही है। तभी एक मरीज का रिश्तेदार आता है और उनसे बदतमीजी से बात कर उन्हें धक्का देता है। तो चलते हैं दृश्य की ओर। तुमने मेरे पेशेंट की अभी तक मेडिकेशन नहीं किया। टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? कितना टाइम ओवर हो गया है? मैंने आपके पेशेंट की मेडिकेशन कर ली है, आपको ध्यान नहीं होगा। मैं सुबह से अपने पेशेंट के साथ हूँ। कब की है तुमने मेरे पेशेंट की मेडिकेशन? झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और आप तमीज से बात कीजिए पहले तो मुझसे। अच्छा, तो तुम सिखाओगे मुझे तमीज से बात करना कि मुझे कैसे बात करनी है? औकात में रहो अपनी पहले तो, ठीक है? तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते, ठीक है ना? तुमने कैसे मारा मुझे थप्पड़? होते कौन हो तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले? कैसे मारा तुमने थप्पड़? मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, ठीक है? और ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर पे चिल्लाने का हक तुम्हें नहीं है। मैं अभी बताती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। करो जो तुम्हें करना है, करो। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक कंप्लेंट करनी है। मैं सुषमा तिवारी से बोल रही हूँ। एक पेशेंट का टेंडर मुझे तंग कर रहा है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
मैम, क्या आपने कॉल में करी थी? ये पेशेंट क्या करने रही है, हमें परेशान कर रहे हैं, अब्यूज लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ भाई बता, क्या दिक्कत है तुम्हें? देखिएगा, पहले तो सुनिएगा मेरी बात क्या है। तुम कौन हो? अबे मैं इंस्पेक्टर ये क्या चीज हो गए? अबे पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर। अच्छा, तो वर्दी की पकड़ दिखा रहा है। मामा जी एमएलए हैं, एक मिनट आपको दमदार है, आपको दमदार है। तू जानते है साहब कितने बड़े आदमी? सुन ले, खाल खींच के ना ढोलक बनाऊंगा। पहले तू बता, तुमने मैम के साथ करा क्या? देख, पहले सुन क्या हुआ। इन्होंने मेरे पेशेंट की अभी तक मेडिकेशन नहीं की, ठीक है? टाइम ओवर हो गया, ठीक है? तुम्हें क्या इनसे बोलने के लिए कि मेरे पेशेंट की मेडिकेशन क्यों नहीं हुई है? तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि ऐसे मेडिकेशन नहीं हुई है? क्या कह रही है? ये किस लिए करा है? ये झूठ बोल रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है? अच्छा, तो कह रहे मैंने सुनी है ऐसा, ठीक है? तुमने मेडिकेशन किया था, ठीक है? पुलिस से बात करो। ठीक है, किया तुमने? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेडिकेशन के लिए बोलने के लिए गया था, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे, आज इसको सिखाते हैं हम। ले जाओ, आज इसको हम बताएंगे कि महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ने और उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित करता है, फिर चाहे वो महिला नर्स हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या फिर कोई आम औरत। एक विकसित भारत की कल्पना तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपने समाज के हर वर्ग को शिक्षित, सशक्त, स्वस्थ नहीं बनाते। तो चलिए साथ मिलकर बोलते हैं, कदम बढ़ाओ, आवाज उठाओ, देश को विकसित बनाओ। This is the right time for interview. We have to take advantage of every moment of this golden age. We should not waste a single moment. Before ending this day, I would like to thank our honorable principal ma'am. हम ये कल्पना करते हैं कि बहुत जल्द हमारा देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाएगा, जिसके लिए हर स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। जैसे आप ही लोगों ने अपने प्लेस के माध्यम से बताया, आप लोगों ने अपने वर्ड्स के माध्यम से बताया कि किस तरीके से हमारे जो कंट्री है वहाँ पर अभी किस किस तरीके के इवेंट्स हैं, कितनी योजनाएं चल रही हैं, किस किस तरीके से हम अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने देश को की ग्रोथ के लिए किस किस तरीके से इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें आइडिया नहीं होता है क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं और हम उनका किस तरीके से बेनिफिट लें। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल लाइक इफ़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एजुकेशन लोन, मुझे नहीं पता कि मैं एजुकेशन लोन ले सकती हूँ, कैसे ले सकती हूँ, कैसे इसका बेनिफिट ले सकती हूँ, तो मुझे लगेगा कि मेरे पास इतना फंड नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी को गंवा दूंगी। हो सकता है फिर मेरी एज निकल जाए, मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल ना हूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन हम टाइमली अगर इन चीज़ों के लिए अवेयर हैं और जो भी चीज़ें हमारे लिए देश में लागू हुई हैं उन चीज़ों को देखें, उनको इम्प्लीमेंट करें, तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव मेंबर बना सकते हैं कंट्री का। और ये प्रोडक्टिव मेंबर बनना कंट्री का हमारे देश को उसके विकास में सहायता करता है। कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली अपने देश के विकास में सहायक होते हैं। आज हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, उनको इसरो जो है इनवाइट करता है। ठीक है, अभी भी एक बच्ची है, बहुत बिहार की स्टूडेंट है, 11th में पढ़ती है, उसको इसरो ने इनवाइट किया। तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा कोई टैलेंट होगा, ऐसी कोई कैपेबिलिटी होगी जिसके लिए उसको क्या करना चाहिए, वहाँ पर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। अगर उसको एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे बुलाया जाता है तो हर जगह पे पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है, बट हाँ पैसा ज़रूरी है, होना चाहिए। लेकिन हम अपनी क्या कर सकते हैं, कैपेबिलिटी से भी कहीं कहीं आगे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, इन सुविधाओं का लाभ लेकर। ठीक है।